नमस्कार, मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कल वाले वीडियो को देखने में आप सभी व्यस्त होंगे। तो बहुत अच्छा प्यार मिला कल के वीडियो से, आप लोगों ने बहुत अच्छा से उसको समझा भी, देखा भी और आप लोगों ने शेयर भी किया, तो लाइक भी किया, इसलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और आइए, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था क्लास 12 के मैथ है, और क्लास 12 के मैथ में हम लोग जो पढ़े थे कल 4 चैप्टर सारणिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था, और उसमें कुछ प्रश्न अभी बाकी रह गए थे। तो मैं आज आप लोगों को वहां से, यानी जहां से बाकी है वहां से मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूं। एक दो प्रश्न हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और आपको एक दो प्रश्न हम बनाने के लिए भी देंगे इसी वीडियो में, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए आज का वीडियो। आइए, और आज का वीडियो है फिर वहीं से जो एक्सरसाइज है, यानी प्रश्नावली जो आपका चल रहा है, प्रश्नावली जो चल रहा है 4.1 चल रहा है और इसका नाम है सारणिक। ठीक है, तो सारणिक इसका नाम है। तो सारणिक में आप लोगों ने ध्यान से देखिएगा, कल चैप्टर 4 में 4.1 का 1 नंबर जो क्वेश्चन था मैंने समझाया था कल। फिर 2 में 2 प्रश्न था, दोनों को मैंने कल समझा दिया था। एक में एक ही प्रश्न था, आपको कल समझाए थे उस वीडियो में, और 2 नंबर में 2 प्रश्न था, दोनों हम समझाए थे उसमें। और 3 नंबर भी हम आपको समझाए थे एलएचएस और आरएचएस, एलएचएस सिद्ध करके आरएचएस के बराबर मंगाना था। ठीक है, लेकिन जो 4 नंबर प्रश्न है उसको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो आज 4 नंबर प्रश्न को समझिएगा कि 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, लिखा है कि यदि a बराबर 1 0 1 और फिर 0 1 2 और फिर 0 0 4। ठीक है, आप लोग देखिए ये a का वैल्यू दिया है और देने के बाद कह रहा है कि हो तो दिखाइए कि, हो तो दिखाइए कि, दिखाइए कि, अब क्या दिखाना है आपको, बोल रहा है कि 3a मोड में और फिर बराबर 27 इंटू a मोड में। ठीक है, तो आज भी 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर नहीं 4 नंबर जो प्रश्न है वो आप लोगों से बोल रहा है फिर आज दिखाने के लिए, मतलब सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो वहीं फिर एलएचएस और आरएचएस सिद्ध करके दिखाना है हम लोगों को। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको आप देख लीजिए, ये a का वैल्यू दिया है, a का जो वैल्यू दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है, यहां सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि ये जो कोटि है ये कितने कोटि है, मतलब कै गुना कै, मतलब कितनी कोटि की संरचना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऐसे भी देखिएगा तो 1 2 3। ठीक है, अगर ऐसे देखिएगा तो 1 2 3 और ऐसे भी देखिएगा तो 1 2 3। तो आप कह सकते हैं कि जो अवयव की कोटि है, कोटि जो है वो कितना है, तो कोटि है 3 गुने 3। ठीक है, और कल आप लोगों ने जो समझा था, कल जो समझा था उसका था 2 गुने 2। तो कल हम लोगों ने 2 गुने 2 कोटि की अवयव को समझा था, और आज आ गया 3 गुने 3 कोटि की अवयव को। तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे, समझाएंगे भी आपको, और आप लोग हमारे साथ समझिएगा भी। तो देखिए ये है 3 गुने 3 कोटि वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसके लिए 3 गुने 3 कोटि अवयव के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला से पहले हम अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो पहले a का जो वैल्यू होगा उसको लिख लेंगे, फिर से 1 है 0 है 1 है, फिर 0 1 और 2 और फिर 0 है 0 है और फिर क्या है 4 है। और लिखने के बाद यहाँ देखिए 3 गुने 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 3 गुने 3 के लिए हम लोग लिखते हैं एक फॉर्मूला, ये सूत्र ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 3 गुना 3 अवयव की कोटि वाला सारणिक का वैल्यू कैसे निकलता है, तो इसको अच्छे से समझिए। पहले फॉर्मूला देखिए, और फॉर्मूला देख लीजिएगा तो आपको आराम से याद हो जाएगा और आपसे बन भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, कहता है कि इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ता है कि थोड़ा सा हम देखते हैं कि 3 गुने 3 वाला के लिए क्या होता है। तो आप लिखिएगा कि मान लिया कि, मान लिया कि, मान लिया कि डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा बराबर ये होता है a1, ये होता है b1, ये a1 a2 a3, a1 a2 a3। ठीक है, और फिर होता है b1 b2 b3 और फिर होता है c1 c2 और क्या c3। तो यही आपका, यही जो है ना
यही आपका इसी पे बना दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ है A1 A2 A3, ठीक है, और फिर से B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो आप भी इसको कह सकते हैं A1, फिर इसको A2 और फिर इसको A3, फिर इसको B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अभी तक आप लोगों ने क्या मान लिया इसको, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो ये 3 गुने 3 अवयव की कोटि वाला सारणी का इसी पे आप लोग बनाइएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। आइए, अगर इस पे रहेगा तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो इस पे रहेगा तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हम लिखते हैं डेल्टा बराबर A1, फिर मोड के चिन्ह देके B2 B3 B2 B3 और C2 C3, ठीक है, और फिर माइनस होता है और A2 हो जाता है, और इसके बाद होता है B1 B3 और फिर होता है C1 C3 और फिर प्लस होता है A3, और A3 के बाद फिर होता है B1 B2 और उसके बाद C1 C2, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर 3 गुने 3 कोटि का होगा तो आपको डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए सेम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्या है फॉर्मूला, आपको दिखाई दे रहा होगा कि A1 इंटू B2 B3 और फिर C2 C3, फिर यहाँ माइनस होता है A2 और B1 B3 और फिर C1 C3, और फिर प्लस होता है, और प्लस होने के बाद हो जाता है A3 और A3 के बाद B1 B2 और फिर C1 C2 होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर इसे और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और भी आगे बढ़ाना है आपको तो एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं इसी फॉर्मूला को। तो A1 और इसके बाद आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसे तिरछा तिरछी गुना करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा B2 और फिर हो जाएगा C3 और फिर माइनस B3 और फिर हो जाता है C2, ठीक ना, और फिर माइनस A2 हो गया, और A2 के बाद फिर से तिरछा तिरछी गुना करिए तो हो जाएगा B1 C3 और माइनस B3 C1 और फिर प्लस देने के बाद यहाँ क्या है A3 और फिर यहाँ हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना फिर से करिए तो हो जाएगा B1 C2 और माइनस B2 C1, ठीक है। तो आप इस फार्मूला पे बैठाइएगा या ई वाला फार्मूला पे बैठाइएगा, दोनों पर आंसर क्या आएगा, एकदम समान आता है, ठीक ना। तो आपको याद करना होगा कि A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 और फिर माइनस यहाँ होता है, याद रखिएगा यहाँ माइनस होता है, ठीक ना, और फिर यहाँ माइनस के बाद A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 और फिर यहाँ प्लस, एक जगह माइनस होता है और दो जगह प्लस होता है, दो जगह मतलब एक जगह यहाँ प्लस और एक जगह यहाँ, मतलब A1 और A3 प्लस में और A2 माइनस में होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो फार्मूला है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी फार्मूला से ये 3 गुने 3 कोटि वाला अवयव के सारणी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखा जाए कि क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ जो हम लोगों से पूछा है कि 3A मोड 3A और फिर पूछा है कि दिखाना है 27 इंटू मोड A, ठीक। तो आप लोगों को देखिए LHS में मोड में 3A है और RHS में 27 पहले है और मोड में A है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका A का वैल्यू दिया है उस A के वैल्यू में सबसे पहले 3A है, यानी A में कितना से गुना हुआ है तो 3A आया है, तो A में 3 से गुना कर दीजिए तो 3A हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि A का जो वैल्यू दिया है यहाँ समझिए A का वैल्यू कितना है, 1 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, 1 है, 2 है, फिर 0 0 और 4 है। इसमें आपको करना क्या है कि A के वैल्यू में 3 से गुना कर देना है, आपको दिख रहा होगा 3, तो अगर आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3A का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो गुना करिएगा तो 3A का 3 होगा, और यहाँ देखिए 0 में 3 से करिएगा तो 0 होगा, और फिर आप 3 में 1 से करिएगा तो 3 होगा, फिर 3 में 0 से करिएगा तो 0 हो जाएगा, और 3 में 1 से करिएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 में 2 से करिएगा तो 6 हो जाएगा। इसके बाद 3 में फिर से 0 से तो 0 होगा, और 3 में फिर 0 से तो 0 होगा, और 3 में 4 से तो 12 हो जाएगा। अब आपको दिखाई दिया होगा किसका वैल्यू, अभी आप लोग को कितना का मान आया, अभी 3A का मान आया, ठीक है। अब 3A का जब मान आ गया तो उसको मोड में रख दीजिए, मतलब मोड निकालना है, उसका सारणी का मान निकालना है। तो सारणी का मान निकालने के लिए आप इस फॉर्मूला को देख लीजिएगा, इसी फॉर्मूला पर निकाल दीजिएगा। क्या दिख रहा है आपको, 3A मोड दिख रहा है, तो बैठा दीजिए आप। और थोड़ा सा देखिए यहाँ अगर निकालने के लिए आते हैं तो आपका अब इसमें से आपको निकालना होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3, किसमें से, तो इसमें से निकालना होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं, मान के चलिए कि हम यहाँ लिख देते हैं किसका वैल्यू,
A1 का, तो A1 का वैल्यू हम लिखेंगे नहीं, आप यहीं से समझिए, ये हो जाएगा आपका A1, ये हो जाएगा आपका A2 और ये हो जाएगा A3, फिर ये हो जाएगा B1 और ये B2 और ये हो जाएगा B3 और फिर सबसे नीचे C1 और ये C2 और ये C3। ठीक है, तो आप लोगों को अभी तक क्या निकाला, आप लोगों ने अभी तक क्या निकाल लिए, A1 A2 A3, इसमें से पहले का A1, दूसरा का A2, तीसरा का A3, फिर दूसरे का पहले का B1, दूसरा का B2 और तीसरा का B3। ठीक है, ये B3 है, आप लोग ठीक से इसको देख लीजिएगा, B3 है, ये B3 का मान है। ठीक है, और फिर नीचे वाला में पहले का C1, दूसरा का C2 और तीसरा का C3 होता है। अब निकालिए मोड 3A का वैल्यू, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना, A1, तो A1 क्या होगा, तो A1 आप देखिए, A1 आपका 3 होगा, तो यहाँ 3 लिख दीजिए और फिर देखिए इनटू B2, तो B2 यहाँ खोजते रहिए, देखिए ये है B1 और ये है B2, तो फिर B2 दिखाई दिया 3 और यहाँ क्या है, गुना है, तो यहाँ दे दीजिए क्या, गुना, और गुना देने के बाद C3, तो C3 का वैल्यू इसमें खोज लीजिए, C1 C2 C3, नीचे वाला में मिलेगा, तो नीचे है C3, तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख दीजिएगा 12। ठीक है, फिर माइनस B3, तो वही B3 अब दूसरा का लाइन में देखना है, B1 B2 B3, तो B3 का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 लिख दीजिए और गुना, यहाँ गुना है C2, और फिर देखिएगा नीचे वाला में C1 C2 C3 आएगा, तो C2 खोजना है, तो 0 हो जाएगा C2, तो यहाँ 0 हो गया, फिर घेर दीजिए और यहाँ देखिएगा माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए, और फिर A2, तो देखिए A1 A2, तो A2 0 है, तो 0 लिख दीजिए, और फिर देखिए B1, तो B1 दूसरा लाइन में खोलना है, B1, तो B1 क्या दिखाई दे रहा है, 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए और फिर यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक ना, C3, तो C3 नीचे वाला में मिलेगा अंतिम में, तो C3 12 है, तो 12 लिखना पड़ेगा, और फिर माइनस, अब देखिए B3, तो दूसरा लाइन में B3 मिलेगा, तो B3 में 6 है, तो आपको 6 लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ गुना है, तो गुना लिखिए, और फिर देखिए C1, तो C1 मतलब अब तीसरा लाइन में C1 आएगा, तो C1 में क्या है, 0 है, क्या है C1 में 0 है, तो 0 लिख दीजिए। ठीक है, और फिर घेर दीजिए, और फिर देखिए सूत्र में प्लस है, और प्लस के बाद क्या है, A3 मतलब पहिलका में मिलेगा A3, तो A3 का मान 3 है, तो 3 लिखिए, और फिर इनटू, यहाँ गुना है ना, और गुना के बाद C2 है, C2, तो C2 देखिए सबसे नीचे वाला लाइन में C1 C2, तो C2 क्या है, 0 है, तो 0 लिखिए, और गुना लिखने के बाद, ठीक है, और गुना लिखने के बाद थोड़ा सा देखिए यहाँ गलत हो रहा है, A3 देख लीजिए फिर से, A3 3 है, और B1 है, B1 पहले क्या है, B1, तो B1 खोजिए, तो B1 बिल्कुल B1 दूसरा लाइन में 0 ही दिखाई दे रहा है, तो 0 ही होगा, और गुने C2, तो C2 नीचे आएगा, नीचे वाला लाइन में, तो 0 ही दिखाई देगा, तो यहाँ 0 होगा, माइनस, अब देखिए B2, तो B2 दूसरा लाइन में मिलेगा, B1 B2 B3, तो B1 यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, मतलब 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 लिखिए, और फिर यहाँ क्या है, गुना, तो गुना लिखिए, और गुना लिखने के बाद C1, तो C1 नीचे वाला लाइन में मिलेगा 0, तो क्या लिखे हम यहाँ 0। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहाँ मोड 3A का जो वैल्यू निकल के आएगा, तो यहाँ 3 होगा, और 3 में अब यहाँ देखिए 3 का 3 बाहर है, और 12 गुने 3 है, तो बढ़ती आई 36 हो जाएगा, और माइनस 6 में 0 से गुना करना है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है और फिर 0 बाहर है, और जब आप 0 में 12 से गुना करिएगा तो 0 होगा, और माइनस 6 में 0 से गुना करिएगा तो 0 ही होगा, फिर प्लस है और बाहर में 3 है, तो 3 लिख दीजिए, और लिखने के बाद यहाँ देखिए फिर 0 में 0 से गुना तो 0 हो जाएगा, और फिर 3 में 0 से गुना तो क्या होगा, 0 ही होगा। अब फिर आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के बाद देखिएगा तो 3 है, और 36 में से 0 घटाइएगा तो 36 हो जाएगा, और माइनस फिर 0 है, और 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 3 है, और फिर 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखिए 3A मोड में है, तो देखिए अब यहाँ क्या होगा कि 3 गुने 36 है, तो 36 में 3 से गुना करिए, तो 36 18 और 3 3 का 9 1 10, कितना आया 108, और फिर देखिए 0 में 0 से गुना करिए तो 0 होगा, और प्लस 3 में 0 से गुना करिएगा तो 0 होगा। अब यहाँ देखिए प्लस 0 माइनस 0 खत्म हो गया, तो मोड में 3A का वैल्यू क्या निकल के आया, 108। ठीक है, तो अभी तक जो LHS में पूछा था कि मोड 3A, तो मोड 3A बराबर कितना आ गया, तो मोड 3A बराबर आपको दिखाई दे दिया कितना, 108। ठीक ना, अब देखिए तो मोड में आ गया 3A का वैल्यू 108, जो LHS में था ना मोड 3A, तो मोड में 3A का वैल्यू आ गया 108। अब RHS में जो आपको निकालना है, देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, या आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब करें कि 27 बाहर है और मोड में A है, यानी मोड A का वैल्यू निकालने के बाद 27 से उसमें गुना करेंगे, और तब देखेंगे कि LHS RHS के बराबर आया कि नहीं। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं, और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितना निकालना है,
निकालना हम लोगों को 27 और मोड में कितना ए। अब आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 27 है और गुना है और तब मोड में ए है। इसका मतलब है कि पहले मोड ए का वैल्यू निकालेंगे और मोड ए का वैल्यू जब आ जाएगा तो उसमें हम 27 से गुना करके और देख लेंगे कि एलएचएस के बराबर आरएचएस है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम पहले ए का वैल्यू मतलब मोड ए निकालते हैं। तो ए का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ए का वैल्यू है और ए के वैल्यू में से मोड ए का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, आप देखिए बनेगा यही फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, इसी फार्मूला को बैठाना है। लेकिन अब की बार मोड ए के लिए ये होगा A1, ये होगा A2 और ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा B1, ये B2 और ये B3। ठीक है, और ये होगा C1 और ये होगा C2 और ये होगा C3। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, अब ये कहिएगा कि सर एक बार आप यहाँ A1 A2 A3 निकाले गुना करने के बाद और एक बार आप यहीं से निकाल दे रहे हैं A1 A2 A3, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें जो था ना, इसमें 3A था, अंदर 3A था, तो इसका मतलब है कि 3 में A से गुना करने के बाद मोड निकालना है। और यहाँ क्या है, यहाँ 27 बाहर है और A मोड में है, इसका मतलब है कि मोड A का वैल्यू पहले निकालना है। तो हम A से ना चलेंगे, इसलिए हमने A में ही निकाला A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। तो अब यहाँ से इस फार्मूला पे अगर हम लेके चलते हैं तो आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले A1 है, तो A1 का वैल्यू जो दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, और फिर इंटू लिखिए और B2, तब B2 आपको इस लाइन से मिल जाएगा, तो B2 भी आपका 1 ही दिख रहा है, तो 1 ही लिखना पड़ेगा। और फिर गुना है तो गुना लिख देना। और यहाँ क्या है C3, तो खोजिए C3, तो C3 देखिए यहाँ 4 है, तो 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 लिख दीजिए और माइनस, फिर ये वाला माइनस हो गया आपके पास। और B3 क्या है, तो B3 आपको दिख रहा होगा 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए और 2 लिखने के बाद और क्या है C2, तो C2 खोजिए, तो देखिए C1 C2, तो C2 में क्या आ गया 0 और फिर यहाँ माइनस होता है, आपको ध्यान से समझ लेना है, माइनस A2, तो A2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है, तो 0 लिख दीजिए और फिर इंटू दे दीजिए। देखिए अब है B1, तो B1 का वैल्यू खोजिए, तो ये B1 B2 B3, तो B1 का वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ 0 दीजिए। ठीक ना, और फिर दीजिए गुना, और गुना देने के बाद आपको C3 लिखना है, तो C3 C1 C2 C3, तो C3 में क्या है 4 है, तो लिखिए 4 और माइनस, यहाँ तक हो गया, ये वाला माइनस लिख दिए। अब B3 लिखना है, तो देखिए B1 B2 B3, तो B3 लिखिएगा, तो B3 लिखिएगा तो क्या आएगा, B3 में 2 दिख रहा होगा 2, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 और गुने। ठीक है, और फिर क्या है C1, तो खोजिए C1 क्या दिख रहा है 0, तो यहाँ लिख दीजिएगा 0 और फिर क्या है प्लस, तो दे दीजिए प्लस और A3, तो A3 का मान खोजिए A1 A2 A3 दिख रहा है 1, तो लिख दीजिए यहाँ 1 और 1 लिखने के बाद फिर क्या करिएगा कि B1 लिखिएगा B1, तो B1 B2 B3, तो B1 क्या है 0, तो लिखिए यहाँ 0 और गुने देखिए C2 खोजिए C2 C1 C2 C3, तो C2 भी क्या है 0 है, तो लिख दीजिए 0 और माइनस, फिर B2 और B2 खोजिए B1 B2 B3, तो B2 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 लिखिए और गुना, फिर देखिए C1 तो C1 C2 C3, तो C1 क्या है 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0 और लिखने के बाद देखिए 1 का 1 रहेगा और 1 में 4 से गुना तो 4 होगा और 2 में 0 से गुना तो 0 होगा और फिर माइनस 0 रहेगा ना, और फिर देखिए 0 में 4 से गुना होगा तो 0 और 2 में 0 से गुना होगा तो 0 और फिर प्लस 1 रहेगा और 0 में 0 से तो 0 और 1 में 0 से तो 0। ठीक है, अब आप उसको घटाइए और जोड़िए, तो देखिए कितना आ रहा है जोड़ने और घटाने का। चलिए तो जोड़िए और घटाइए, तो देखिए कितना आया, 1 है तो 1 लिखिए और 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 आएगा और 0 लिखिए और 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 आएगा और फिर प्लस लिखिए और 1 है और 1 में से 1 है और 0 में से 0 घटाइएगा तो 0 आएगा। फिर यहाँ इसको बढ़ाइए तो क्या होगा, 1 है ना 1 और 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा और 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। आइए हम यहाँ इसको बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ इसको बनाते हैं मोड ए। अब देखिए ये 0 प्लस और 0 माइनस खत्म कर दीजिए और क्या बचा, यहाँ 4 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ मोड ए का वैल्यू निकल के कितना आया 4 आ गया। ठीक है, तो मोड ए का वैल्यू 4 आ गया, तो अब यहाँ देखिएगा मोड ए का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 में कितना से गुना कर दीजिएगा, 4 में 27 से गुना करके देखिए, तो अब यहाँ लिखा है कि 27 और मोड कितना ए, तो आपको लिखना है 27 का 27 और गुना मोड ए का वैल्यू कितना आया है 4 आया है, तो गुना करके देखिए, तो गुना कीजिएगा तो 7 चौक
28 आ गया, 28 के लिए 8 हासिल 2 लग गया, और फिर देखिए 4 दूना 8, 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। मतलब इसका भी वैल्यू निकल के आया हम लोगों का कितना 27 मोड ए, इसका भी वैल्यू निकल के कितना आ गया 108। तो आप देख सकते हैं कि मोड 3a का वैल्यू भी निकल के आया था 108 और 27 मोड ए का भी वैल्यू निकल के आ गया 108। तो इससे क्या साबित होता है बताइए? तो इससे आपका साबित होता है कि जितना LHS में है उतना ही किस में है, उतना ही आपके RHS में है। तो जितना LHS में है उतना ही RHS में है। तो यही तो हम लोगों से पूछ रहा था कि दिखाइए कि मोड 3a बराबर 27 इंटू मोड ए। तो आप क्या लिख सकते हैं नीचे? आप लिख सकते हैं कि 2, आप लिख सकते हैं कि मोड 3a इक्वल टू कितना 27 मोड ए, और लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड है। ठीक है, तो आपसे पूछा था कि आप बताइए कि जितना LHS में है उतना RHS में है कि नहीं। तो आप बेखूबी आप समझ लिए, आप देख भी लिए कि LHS में क्या आ रहा है और RHS में क्या आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है, और सिद्ध करने के लिए बोला जाए, या आपसे पूछा जाए कि इसका मान ज्ञात कर दीजिए, सारणी का मान ज्ञात कर दीजिए, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है इसके लिए जो हमने यहाँ लिखा है। और इस फॉर्मूला को अगर आप याद रखिएगा तो आपसे 3 गुने 3 कोटि वाला जितना भी सारणी देगा उस सबका मान इसी पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, है ना। और आप बनाइए एक बार, अपने से कॉपी पर बनाइए और उसको समझिए, और समझने के बाद आप कमेंट कीजिए कि ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इंतजार कीजिए फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।